तो देखो 2025 शुरू हो चुका है एंड बहुत ही जल्द मार्वल के प्रोजेक्ट्स धड़ाधड़ रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, जिसके साथ में हमें काफी सारे नए कैरेक्टर से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही जाएगा जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज की वीडियो में इन्हीं में से 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स को रैंक किया जाए। एंड चूंकि अभी तक अपने रिस्पेक्टिव यूनिवर्सेस में नहीं देखे हैं, इसलिए इनकी पावर लेवल्स को हम इनकी कॉमिक्स के बेस फॉर्म के इक्वल मानेंगे। तो चलो अब शुरू करते हैं। और बाय द वे मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। नंबर 10 रेड हल्क। अब लाल मिर्च हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखेगा एंड जैसे ब्रूस बैनर का ऑल्टर ईगो हल्क है, वैसे ही जनरल रॉस का ऑल्टर ईगो रेड हल्क है। लेकिन इस बात को छोड़ के इसकी बाकी सारी चीजें अपने हल्क से डिफरेंट है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हाई जंप्स एंड किसी भी फॉर्म की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है, जो इसे अल्टीमेटली और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। एंड कॉस्मिक एनर्जी से लेकर ओडिन फोर्स तक की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और हाँ, इसकी भी एक लिमिट है। इसकी फीड्स की बात करें तो इसने एक वॉचर को पंच मार के नॉकआउट कर दिया था, एक बार सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर चुका है, मल्टीपल टाइम्स अपने हल्क को बराबरी की टक्कर दी है। एंड एक बार जब थॉर इसे काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था, तब इसने उसे भी हरा दिया था। एंड ट्रेलर में इसका लुक भी काफी ऑसम लग रहा था, तो देखते कि एमसीयू में कितना पावरफुल दिखाया जाता है। नंबर 9 ग्रीन लैंटर्न। तो ये ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर वाला है। अगर तुम्हें नहीं पता है तो बता दो कि कॉमिक्स में सिर्फ 2 ही ऐसे ह्यूमंस है जो कि ग्रीन लैंटर्न का टाइटल ले चुके हैं, जो कि हेल जॉर्डन एंड गाय गार्डनर। और तुम इसे सुपर हीरो समझने की भूल मत करना, क्योंकि ये भी अपने डेडपुल की तरह एक एंटी हीरो है और सेम इसी की तरह बकचोदी भी बहुत करता है। बात करें कि ये कितना पावरफुल है, तो तुम सभी को इतना तो पता ही होगा कि ग्रीन लैंटर्न की पावर उसके विल पावर पर डिपेंड करती है। हिंदी भाषा में बोलो तो उसके मनोबल पर डिपेंड करती है। एंड इस लॉन्डे की विल इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये रिंग से भी आउटफ्लो करते रहती है। और इसीलिए जहाँ बाकियों को यूनिवर्स के अलग अलग सेक्टर्स दिए गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, इसे कोई स्पेसिफिक सेक्टर प्रोवाइड नहीं किया गया है, बल्कि जहाँ मुसीबत आती है ये वहीं जाके मैटर सॉल्व कर देता है। इसकी पावर्स की बात करें तो इसमें आती है सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पेस में कई बार स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज ट्रेवल कर चुका है, अपने इमेजिनेशन से कैसा भी कंस्ट्रक्ट बना सकता है, जिसकी पावर अगेन इसके विल पावर पर डिपेंड करती है। पर इतनी पावर्स होने के बाद भी ये बंदा सिर्फ बैटमैन के एक पंच से नॉकआउट हो गया था, और ये अपने एनिमीज को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहता है। नंबर 8 मेफिस्टो। अब देखो ऐसी बहुत सी तड़पती आत्माएं जो वांडा विजन से लेकर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तक अफवाहें उड़ा रही थी कि अपनी वांडा को इसी ने अपने वश में किया है। एंड मार्वल भी इसे काफी टाइम से टीज कर रहा था, कभी लोकी के सीजन में तो कभी कहीं। पर अब ये सस्ता लूसीफर फाइनली अपने को आयरन हार्ट में दिखेगा। ये हेल नाम के एक पॉकेट डायमेंशन को रूल करते हैं, जितने भी इविलनेस के गुण हैं वो सभी इसके अंदर चरम सीमा पर देखने को मिल जाते हैं। उल्टा इसकी पावर्स की लिमिट ही इस बात पर डिपेंड करती है कि दुनिया में कितनी बुराई है, और ये पावरफुल लोगों के सोल के पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए इसने स्पाइडरमैन से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ सबके साथ सौदा कर रखा है। इसने ही जॉनी ब्लेड को घोस्ट राइडर बनाया था एंड डोरमामू तक को एब्जॉर्ब कर चुका है। इसके पास वैसे तो सारी सुपर नेचुरल पावर्स है, पर इसके पास रियलिटी रैपिंग भी है, लेकिन ज्यादा बड़ी स्केल पर नहीं है। बट इसकी भी एक लिमिटेशन है, वो ये है कि अगर ये ज्यादा देर तक अपने डायमेंशन से बाहर रहा तो वीक हो जाएगा। नंबर 7 फैंटास्टिक फोर। तो इसी साल जुलाई में हमें मार्वल की पहली सुपर फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। एंड देखो पहले इनके सारे मेंबर्स को मैं अलग अलग रखने वाला था, फिर इससे दूसरों की जगह कम पड़ जाती, इसलिए सबको एक ही पोजीशन पे रख दिया। इनकी फैमिली में ओरिजिनली 4 मेंबर्स है, जो कि है रीड रिचर्ड्स, द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म एंड द थिंग। इसमें से रीड तो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में दिख ही चुका था, जहाँ इसने अपनी शक्तियों का और बुद्धियों का क्या ही गजब प्रदर्शन किया। मतलब नल्ला खुद तो मरा, ब्लैक बोल्ट को भी मरवा के गया। जॉनी के भी दर्शन अपन ने डेडपुल एंड वुल्वरीन में कर ही लिया था, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में भाई भजन गा रहा था कैसेंड्रा के लिए। तो बच जाते सू स्टॉर्म एंड द थिंग। सू की बात करें तो ये फोर्स फील्ड जनरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकती है। एंड द थिंग के तो बात ही क्या कहनी, भाई इसका दिल सही में पत्थर है। पर मजाक से हट के बात करें तो इन सबको अपनी पावर एक रेयर स्पेस फिनोमिनन से मिली है। एंड इनमें जॉनी जब अपने पे आ जाए तो कहर ढा देता है, और इसमें रीड की बुद्धि बहुत तेज है। एंड कॉमिक्स में एक फैक्ट है कि ये टोनी से ज्यादा इंटेलिजेंट है। बाकी मेरी इस पिक्चर से काफी उम्मीद है, तुम अपना कमेंट्स में बताओ, तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 सिल्वर सर्फर। तो पहले ये भी अपन सबकी तरह एक नॉर्मल सा बीइंग था, पर फिर जब गैलेक्टस इसका प्लेनेट खाने आया, तब इसने उससे सौदा किया कि ये उसके लिए प्लेनेट्स ढूंढेगा, बदले में गैलेक्टस इसके प्लेनेट्स को छोड़ देगा। तब गैलेक्टस इसे अपनी कॉस्मिक एनर्जी से पावर कर देता है और ये बन जाता है सिल्वर सर्फर। कॉस्मिक एनर्जी इसके पास होने से बहुत सी पावर्स मिल जाती है, जैसे इंटेंजिबिलिटी, फेसिंग, गॉडली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन एंड और भी। पर मैंने अभी तुम्हें इसकी जितनी भी पावर्स बताई है, ये सब उसके सर्फिंग बोर्ड से इसको मिलती है। और अगर किसी ने बाय एनी वे इसको इसके बोर्ड से अलग कर दिया तो ये पावरलेस बन जाता है। लेकिन जैसे थॉर के बुलाने पे म्योलनिर कहीं से भी उसके पास आ जाता है, वैसे इसके बुलाने पे इसका बोर्ड इसके पास आ जाता है। इसके फीट्स पर नजर डाले तो इसने कई बार थॉर से लड़ाई की है, स्पेस टाइम के फैब्रिक को डैमेज किया है, मल्टीपल टाइम्स एवेंजर्स को हराया और फैंटास्टिक फोर को भी बराबरी की टक्कर दी है बहुत बार। एंड वैसे तो मेनली कॉमिक्स में मेल होता है, पर हमें पिक्चर में फीमेल सिल्वर सर्फर दिखेगी। बाय द वे इसने घोस्ट राइडर को भी पेल रखा है, और अगर तुम घोस्ट राइडर की पावर्स को जानते हो तो तुम्हें पता होगा कि कितनी बड़ी फीट है। नंबर 5 गैलेक्टस। एक ऐसा बीइंग जो कि अपने यूनिवर्स से भी पुराना है, एंड जो अगर मर जाए तो यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसकी पावर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट इसके पास सारी पावर्स है। एंड ये अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े बड़े प्लैनेट्स को खाता है, और जितने ज्यादा प्लैनेट्स से कंज्यूम करेगा ये उतना ही ज्यादा पावरफुल बनते जाएगा। अब चूंकि ये कॉस्मिक बीइंग है, इसीलिए किसी भी नॉर्मल क्रिएचर को कॉस्मिक एनर्जी देके बहुत पावरफुल बना सकता है। इनफैक्ट जब इसने एक बार अपनी कॉस्मिक एनर्जी थॉर के साथ शेयर की थी, तो थॉर ने ब्लैक विंटर नाम के कॉस्मिक मल्टीवर्सल बीइंग को
टपका दिया था, जो कि अपने नाश्ते में यूनिवर्सेस और रियलिटीज को खाता था। गैलेक्टस ने एक साथ 4 सेलेस्टियल्स को हराया है, डोरमामू को हराया एंड मेफिस्टो को उसी के डायमेंशन में घुस के मारा है। लेकिन इसका एक और फॉर्म भी है जो कि प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि प्लैनेट्स एंड स्टार्स को बनाता है, एंड इसका ये वाले फॉर्म का नाम है लाइफ ब्रिंगर गैलेक्टस, लेकिन इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। नंबर 4 डॉक्टर डू। तो अगर मेरा इस पूरे लिस्ट में कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो वो यही है, एंड वैसे तो अपने आप में काफी बैडेस्ट कैरेक्टर है, पर चूंकि अब इसे आरडीजे प्ले कर रहे हैं इसलिए एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पे चली जाती है। अब देखो इसे विलन कहना गलत होगा क्योंकि ये मोस्टली जो भी करता है अपने किंगडम लैटवेरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। इसकी पावर्स के बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो ऐसा मानो कि डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन के कॉम्बिनेशन से जो भी पावर्स मिलेंगी वो सारी पावर्स इसके पास है, क्योंकि एक टेक जीनियस तो है ही पर साथ ही साथ इसे मैजिक में भी महारत हासिल है, जिसकी वजह से दूसरे के मुकाबले काफी ज्यादा डेंजरस है। एंड शायद इसीलिए पूरे मार्वल यूनिवर्स में लगभग सारे कैरेक्टर्स का इसने कभी ना कभी लतेड़ा है गंदी तरह। इसकी पावर्स में आता है टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, एलिमेंटल कंट्रोल्स, मैटर मैनिपुलेशन एंड कुछ हद तक रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर लेता है। ये लौंडा इंटेलिजेंट भी काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से इसने ऐसी मशीन्स बना रखी हैं जिससे टाइम ट्रेवल के साथ साथ डायमेंशन ट्रेवल भी कर सकता है। इसने कई बार गैलेक्टस एंड सिल्वर सर्फर को हरा के उनकी कॉस्मिक एनर्जी अब्सॉर्ब की है। एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी में जब इसे बियॉन्डर की पावर मिली थी तब इसने ब्लैक पैंथर को हराया था जिसके पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे, साइक्लॉप्स को हराया था जिसके पास फीनिक्स फोर्स थी, थेनोस को तो सिंपली हाथ डाल के मार दिया था, एंड इसने पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करके अपना खुद का नया यूनिवर्स भी बनाया था। अब ये उन गिने चुने कैरेक्टर्स में आता है जिसकी कोई वीकनेस नहीं है, और जब ये प्रिपेयर होकर जाता है तो बियॉन्डर जैसे मल्टीवर्सल बीइंग भी इसे नहीं हरा पाते। नंबर 3 सुपरमैन। अब इस गोल्डन बॉय के बारे में तुम्हें क्या ही बताऊं, इसकी ओरिजिन से लेके पावर्स तक तुम सभी को पता होंगी, पर मैं ट्राई करूंगा कि तुम्हें कुछ नई चीजें ही बताऊं। तो हम सभी को पता है कि फ्लैश फास्टेस्ट बीइंग है, पर सुपरमैन एक बार यूनिवर्सेस के एक एंड से अर्थ तक सिर्फ 60 दिनों में पहुंच गया था, जो कि इसे लाइट की स्पीड से लाखों गुना तेज बनाती है। एंड राइटर्स का जब मूड करता है तो इसे कभी मल्टीवर्सल लेवल के फीट दे देते हैं एंड अगली स्टोरी में वंडर वुमन से पिटवा देते हैं। इसकी सारी पावर्स गिनाऊं तो सुपर फ्लाइट, गॉडली फिजिकल फीचर्स, माइंड कंट्रोल, हीट विजन, कोड ब्रेथ, ये सब इसके बेस फॉर्म के पास है। और एक बार छोकरे ने एक्वामैन को झुकाने के लिए पूरे एटलांटिस को पानी से निकाल दिया था। लेकिन अभी जो सुपरमैन का ट्रेलर आउट हुआ है उसमें जेम्स गन ने सुपरमैन को काफी ज्यादा वल्नरेबल दिखाया है, जो कि मेरे ख्याल से काफी ब्रिलियंट डिसीजन है, क्योंकि जब तक कोई सुपर हीरो कमजोर नहीं होता तब तक लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते। नंबर 2 सेंट्री। अब इससे पहले तुम लोगों ने काफियों के मुंह से सुना होगा कि सेंट्री सुपरमैन की सस्ती कॉपी है, पर दोनों में काफी ज्यादा अंतर है। सेंट्री का ह्यूमन नेम बॉब रेनॉल्ड्स है, जो कि 1 नंबर का पियक्कर था, और इसलिए एक दिन इस सुपर सोल्जर सीरम का एक स्पेशलाइज्ड वर्जन ही गटक लेता है, जिससे इसे पावर मिलती है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की। एंड जहाँ सुपरमैन एक सन की पावर से इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि इसके अंदर तो लाखों सन्स की पावर है। बाकी इसका भी मून नाइट की तरह एक जिसमें 2 जान वाला मैटर है, एंड इसका दूसरा पर्सोना है वॉइड, जो कि जब रिलीज होता है तो मौत का नंगा नाच करता है। सेंट्री की पावर्स की बात करें तो इसके पास है सुपर फ्लाइट, अनइमेजिनेबल स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, टेलीपैथी, टेलीकाइनेसिस, एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी ब्लास्ट। इसने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को तो टक्कर दी ही है, साथ में थॉर को हराया, सेलेस्टियल को मारा है, एब्जॉर्बिंग मैन तो इसकी पावर एब्जॉर्ब करते करते फट गया था, एंड इसने एसगार्ड को भी एक बार डिस्ट्रॉय किया है। पर जैसा मैंने पहले कहा था कि इसके पास वॉइड नाम की एक दूसरी पर्सनालिटी भी है, तो इस वॉइड के पास सेंट्री की तो सारी पावर्स है ही, साथ ही में इसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर भी मिल जाती है, और इस वॉइड ने एक बार लिटरली हल्क को पकड़ के उसकी एक एक हड्डियों का चूरा बना दिया था, एंड ये हमें थंडरबोल्ट्स में दिखेगा। नंबर 1 फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अब ये लौंडा ओपी की परफेक्ट डेफिनेशन है। ये बेटा है रीड रिचर्ड्स एंड सू स्टॉर्म का, और ये बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट है। ये जब 6 साल का था तो एक पॉकेट डायमेंशन बना दिया था, और फिर जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक फुल्ली फंक्शनल बेबी यूनिवर्स बना दिया था, और वो भी सिर्फ खेल खेल में। लौंडे के पास वैसे तो कई सारी पावर्स देखने को मिल जाती है, पर इसकी मेन पावर है रियलिटी रैपिंग, जिसकी बदौलत इसने मरे हुए गैलेक्टस को जिंदा कर दिया था। इसने ऐसे मैड सेलेस्टियल्स को मारा है जिन्हें अल्टीमेट नलिफायर से कुछ नहीं हुआ था। अब तुम्हें अल्टीमेट नलिफायर के बारे में नहीं पता तो बता दो कि इस वेपन से मल्टीवर्स की अम्मा बहन एक की जा सकती है। एंड सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी के एंड में जब रीड और स्पाइडरमैन सब कुछ ठीक कर देते हैं तब रीड रिचर्ड्स फ्रैंकलिन की हेल्प से मल्टीवर्स को वापस रिस्टोर करता है। और सुनने में तो ऐसा भी आ रहा है कि फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में गैलेक्टस इसी को लेने के लिए अर्थ पे आएगा। एंड यहाँ मेरे पास एक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन दोनों की पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके बाद लोकी तो छोड़ो, वॉचर्स जैसे बीइंग्स भी इसके सामने कुछ नहीं। तो तुम इन कैरेक्टर्स में से किसको स्क्रीन पे देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट में बताओ, या नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक हो तो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी ऐसे ही वीडियोस तुम्हें चैनल पे जाके देख सकते हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना। बाय।